दोस्तों, नासा द्वारा एक ऐसा टेलीस्कोप विकसित किया जा रहा है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य में एक है। वो है डार्क एनर्जी और ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है, ग्रेविटी कैसे काम करती है और कहीं रहने लायक प्लेनेट जैसे पृथ्वी है वैसे कहीं यूनिवर्स में प्लेनेट है तो उसको भी ये टेलीस्कोप डिस्कवर करेगा। इसकी संरचना कहीं अधिक जटिल है, तो चलिए हम जानते हैं ये टेलीस्कोप कैसे काम करेगा और क्या क्या डिस्कवर करने वाला है। तो दोस्तों, इस टेलीस्कोप का नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप और ये 2027 में नासा द्वारा लॉन्च होने वाला है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला के एक वरिष्ठ अनुसंधान वैज्ञानिक जेसन रोड्स ने कहा, डार्क एनर्जी की खोज के 25 साल बाद ब्रह्मांड का त्वरित विस्तार खगोल भौतिकी में सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक बना हुआ है। इन आगामी दूरबीनों के साथ हम अलग अलग तरीकों से और पहले की तुलना में कहीं अधिक सटीकता से ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप के साथ डार्क एनर्जी को मापेंगे, जिससे इस रहस्यों की खोज में एक नए युग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, ब्रह्मांड अपने जन्म के बाद से ही विस्तारित हो रहा है। इस तथ्य की खोज बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्जस लेमेत्रे ने 1927 में और एडविन हबल ने 1929 में की थी। लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ब्रह्मांड के पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे उस विस्तार को धीमा कर देगा। 1990 के दशक में एक विशेष प्रकार के सुपरनोवा को देखकर वैज्ञानिकों ने पाया कि लगभग 6 अरब साल पहले डार्क एनर्जी ने ब्रह्मांड पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था और कोई नहीं जानता कि कैसे और क्यों। तथ्य यह है कि इसकी गति तेज हो रही है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की हमारी तस्वीर में कुछ मौलिक कमी है और रोमन टेलीस्कोप हमारी समझ में अंतराल को भरने के लिए आकर्षक नए डेटा की अलग अलग धाराएं प्रदान करेंगे। वे कुछ अलग तरीकों से ब्रह्मांडीय त्वरण के कारण को जानने का प्रयास करेंगे और कम संकेंद्रित द्रव्यमान जैसे काले पदार्थ के गुच्छे अधिक सूक्ष्म प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इन छोटी विकृतियों का अध्ययन करके रोमन प्रत्येक एक तीर्थागिरी डार्क मैटर मानचित्र बनाएंगे। यह ब्रह्मांडीय त्वरण के बारे में सुराग प्रदान करेगा, क्योंकि डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण एक ब्रह्मांडीय गोंद की तरह काम करता है जो आकाश गंगाओं और आकाश गंगा समूहों को एक साथ रखता है, ब्रह्मांड के विस्तार का प्रतिकार करता है। ब्रह्मांड के डार्क मैटर का ब्रह्मांडीय समय में मिलान करने से वैज्ञानिकों को ब्रह्मांडीय त्वरण में धक्का और खींचने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और शायद डार्क मैटर कैसा दिखता है वह भी पता चल जाए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।